जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन नई भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का जो कि 402 पोस्ट पर निकाली है इसका फॉर्म फिल करना है। ये आपकी परमानेंट भर्ती है एंड इस वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस तो बता ही जाएगा, साथ ही ये भी बताया जाएगा पहले वीडियो के अंदर कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं अप्लाई करने के लिए इस भर्ती पर एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। अगर आप एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा और अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में एंड जो भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती आएगी या ऑल ओवर इंडिया लेवल होता है उसके ऊपर भी जो भी वैकेंसी आती है सभी के फॉर्म की वीडियो यहाँ पर आपको दी जाती है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे आप ओपन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 402 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसके फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर के 5 मई 2026 तक भर पाएंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया है टेक्स्ट बुक पास। अब ये टेक्स्ट बुक पास क्या है तो मैं आपको बता दूँ। अगर आप पहले से टेक्स्ट बुक के यूजर है या फिर नहीं भी है तो पहले टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या होता था, आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते थे, पास प्रो मैक्स और पास इलाइट, यानी कि 3 अलग अलग पास थे। बट गाइज अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने इन तीनों को मिला करके एक पास कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर एक पास के माध्यम से इसमें मॉक्स ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, स्टडी नोट ले सकते हैं एंड चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी या आपका जो यूजीसी नेट है, आरआरबी है, कोई सा भी एग्जाम हो आप इस टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से कोई सा भी एग्जाम इनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आपका सवाल है कि सर मैंने पहले पास प्रो लिया हुआ था या फिर पास प्रो मैक्स या पास इलाइट तो मेरा क्या होगा, बस आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना किसी आप चार्ज के उसको अपग्रेड कर सकते हैं और फ्री में जो भी आपकी पुराने वाले पास की वैलिडिटी थी वही वैलिडिटी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और जब आप दोबारा से पास लेंगे तो आपको यहाँ पर चार्ज पे करना होगा और इसमें यहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं है। पहले क्या होता था, जब आप इसमें पास प्रो लेते थे या फिर कोई सा भी पास लेते थे तो आपको प्लेटफॉर्म फ़ी देनी पड़ती थी जो कि ऑटोमेटिकली कट जाती थी। बट इस बार ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर इसमें 0 प्लेटफॉर्म फ़ी है, यानी कि बिना किसी प्लेटफॉर्म फ़ी के आप ये पास ले सकते हैं। तो गाइज देर किस बात की, जाइए और ये टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए, जो कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया इसके माध्यम से। एंड अगर कोई भी सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड गाइज इसमें मेन कंडीशन सबसे बड़ी ये है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पीईटी 2025 दिया हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने पीईटी 2025 दिया हो और उसके अंदर ठीक ठाक मार्क्स प्राप्त किए हो, क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक मार्क्स प्राप्त किए हैं तो ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने पीईटी 2025 दिया है, चाहे आपके उसमें कितने भी नंबर है, आप ये फॉर्म भर पाएंगे। बट गाइज अगर ठीक ठाक नंबर हुए तो गाइज आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट में जो कैंडिडेट यहाँ पर ये फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम देंगे। तो चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि इसमें वही एलिजिबल है जिन्होंने पीईटी 2025 दिया हो। अब पीईटी के अलावा आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। उसके पहले आप देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी है कौन से विभाग के अंदर निकाली है और इसमें यहाँ पर सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये दी जाएगी और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो देख सकते हो और भर्ती आपकी परमानेंट है। इसी के साथ नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो आपको क्वालिफिकेशन जानने को मिल जाएगी। इसमें 10वीं मांगी है, साथ ही आपकी आईटीआई मांगी है और जो आपकी आईटीआई है वो आपकी कौन से ट्रेड में होनी चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि फिटर है, मशीन मिस्त्री यानी कि मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर, इन जो ट्रेड है इनके अंदर अगर आपने आईटीआई की है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल है। एंड यहाँ पर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी नोटिफिकेशन से बताई है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। अब आप इसमें क्लियर हो चुके होंगे कि मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप बाई चांस होम पेज पर आ जाते हैं, जब आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करें तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपकी वैकेंसी देखने को
मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 एग्जाम/2026 के अंतर्गत निकाली है। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए आप आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करके आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपसे पीईटी की इन्फॉर्मेशन मांगी है। जो आपने पीईटी 2025 दिया था उसका जो रजिस्टर नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। गेट ओटीपी करेंगे, आपके नंबर के ऊपर जो आपने रजिस्टर किया था अपना मोबाइल का नंबर, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और एंटर वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद क्या इंटरफेस आएगा वो दिखाने से पहले बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि अपना पीईटी रजिस्टर नंबर 2025 भूल गए हैं, तो उनको उसको कैसे रिकवर करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर होम पेज पर आना है, यानी कि आप यहाँ से जो होम का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें नो योर स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ ही आप देखेंगे जैसे आप नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करते तो आता है नो योर रजिस्टर नंबर, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद कैंडिडेट फुल नेम यानी कि वो नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था वो पूरा नाम आप यहाँ पर इसमें अपना एंटर कर देना। फिर यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो भी आपको एंटर कर देना है जो आपने पीईटी 2025 के अंदर भरा था। डेट ऑफ बर्थ आपने क्या भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखेंगे पोस्ट नेम यहाँ पर है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी 2025 और रजिस्टर नंबर भी दिया है, कैंडिडेट नेम और फादर नेम सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब इसी का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर इसमें जो आपका फॉर्म है वो फिल करना है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पीईटी रजिस्टर नंबर निकालना है। अगर आप खो चुके हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे, आपका ओटीपी अपने नंबर के ऊपर मंगाएंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक या टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन पीईटी 2025 के अंदर भरी थी वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी फैच कर ली गई है। आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और एक सवाल देखने को मिलेगा कि क्या आप छूट चाहते हैं। जो छूट मिलती है आपको एज के अंदर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी अगर आप इसमें नो करते हैं, क्योंकि ये छूट उसके अतिरिक्त वाली है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ या फिर सेवा नियमावली, यानी कि स्पेशल छूट अगर आपको कोई चाहिए, आप कोर्ट केस के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से लेना चाह रहे हैं तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। बट अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है, SC/ST OBC है और आपको छूट चाहिए एज के अंदर, तो जो आपको मिलती है 5 साल की SC/ST को और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी अगर आप इसमें नो करते हैं, तो इसमें आपको नो कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछा है कि रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, यानी कि क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब आपकी 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसके बाद आती है डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, यानी कि इस पोस्ट की मेन क्वालिफिकेशन। तो इसमें है एक तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए, आप एक्वायर्ड में इसमें यस कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको अब क्या करना है, जो आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो बतानी होगी। तो आपको यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड नेम है वो आप डाल देंगे, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप या तो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर देंगे या फिर रोल नंबर डाल देंगे। एंड देन आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पर आपको ईयर में जाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको पूछे कि क्या आपका जो नंबर सिस्टम था वो क्या था, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। तो मेरा परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइज आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करेंगे, यानी कि जो नंबर आपको आए थे 10वीं के अंदर वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और टोटल नंबर भी आपको यहाँ पर अपने फिल कर देने हैं। फिर आएगा आपका 2 पॉइंट वाला क्वालिफिकेशन, जो कि इस पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ITI होनी चाहिए इनमें से किसी भी ट्रेड में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आप इसमें यस कर दें क्योंकि तभी आप फुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड देन आप यहाँ पर इसमें बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो ITI है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं या फिर आपका बोर्ड भी बता सकते हैं कि NCVT है या फिर SCVT है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, यानी कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। फिर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है या फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर मैंसन करेंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो अभी सेकंड ईयर के अंदर है या फिर लास्ट
लास्ट ईयर के अंदर है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट डेट है वो सर्टिफिकेट डेट है वो बता देंगे। एंड उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अभी आपने आपकी जानकारी भरी है 10वीं की, इसी प्रकार से आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे। अगर परसेंटेज तो आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों ईयर के या फिर तीनों ईयर के जो भी आपके ईयर है, जितने ईयर का आपका पास सर्टिफिकेट है उसके जो ऑब्टेंड मार्क्स है वो डालने हैं और कितने टोटल मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। और आपको यहाँ पर बोला भी है कि आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है न्यूनतम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद भारतीय सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। यानी कि या तो 2 ईयर का ये वाला या फिर 3 ईयर का ये वाला जो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर दे उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है। आप अगेन इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा जो आपने पीईटी 2025 के अंदर अपलोड किया था। आप इसको वेरीफाई करेंगे यानी कि देखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो इस सेक्शन में देनी है जो कि है आपकी डॉक्यूमेंट्स की। इसमें सबसे पहले पूछा है एज प्रूफ, जहाँ पर आप आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, यानी कि उसके आधार पर अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपको अगर आप 10th सर्टिफिकेट दे रहे हैं एज प्रूफ के अंदर तो इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना है कि आपका सर्टिफिकेट कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। तो मेरा यूपी बोर्ड है तो मैंने यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में यूपी बोर्ड फिल कर दिया। उसके बाद किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये डेट आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ पर इस तरह से वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर आपको आपके सर्टिफिकेट से देख करके फिल कर देना है और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका अपडेट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको इसमें अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर आपका डोमिसाइल अपलोड करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट, बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही देनी है। तो डोमिसाइल देना अनिवार्य नहीं है, एक वैकल्पिक है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन भर दें, नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं और कोई इशू भी नहीं होगा। बट अगर आप दे रहे हैं आपका निवास प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, बट कैसे भरेंगे वो भी जान लीजिए। इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। मैं डेमो के लिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र दिखा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा ही जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे सक्षम अधिकारी और उसके बाद में लिखा है / उप जिलाधिकारी। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है। फिर इशू डेट, ये किस डेट में जारी हुआ है तो आप यहाँ पर जारी दिनांक के सामने वो डेट देख सकते हैं। वो डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर दिया गया वो नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसमें भी आपको बताना कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। तो गाइज ये जो जारी मैं यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, ये जो जारी किया है वो जारी किया है सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने। तो आपको क्या करना है, आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है जिसने उसको जारी किया है वो पोस्ट यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी वाले सेक्शन में लिख देनी है। इशू डेट आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी। तो जिस डेट में भी ये जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर दिया गया है वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 सवालों का आंसर करेंगे। एक सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो प्रादेशिक सेना होती है उसके अंदर 2 साल की उससे ज़्यादा सर्विस की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं तो आपको इसमें भी नो ही रहने देना है। अब आपके सामने आपका एड्रेस आएगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते। फिर आपको डिक्लेरेशन में इन ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है और जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर अगर फॉर्म का प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उसको चेक कर लेंगे, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। आपका फीस का अमाउंट आएगा, क्लिक है टू पे के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर अभी क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने जो पेमेंट करने का ऑप्शन
नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप आपकी फ़ीस जमा कर देंगे तो गाइज़ आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज़ अगर आपको फ़ीस पेमेंट करते समय कोई एरर आ जाता है, आपकी फ़ीस अपडेट नहीं होती या फिर अब फ़ीस बैंक अकाउंट से कट जाती है और वो अपडेट नहीं होती, तो ऐसे में गाइज़ आप क्या करेंगे वो आप जान लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको अभी फ़ीस पे करने का ऑप्शन बता रहा हूँ और इसमें आपने फ़ीस पेमेंट कर दी और वो अपडेट नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे चलिए बताता हूँ। जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था अगेन इस पोर्टल को ओपन कर लेना, जो कि आपका UP SSC वाला ये वाला होम पेज पर आना। होम पेज पर आने के बाद में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और बीच में कोई एरर आ गया तो आप उस फॉर्म को बीच में से कैसे शुरू करेंगे वो जान ले। आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इसी वाले सेक्शन पर क्लिक करके रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना, और जब आप आधा राशन कर लेते हैं यानी कि फर्स्ट पार्ट फिल कर लेते हैं फॉर्म भरने का, तो आपको आपका राशन नंबर मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। तो राशन नंबर जो आपको मिला है मैसेज के माध्यम से यहाँ पर डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, अपना जेंडर सेलेक्ट करना, आर डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी कि आप यूपी के निवासी है उसका आंसर करना, अगर यस तो आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आप उसी स्टेप के ऊपर चले जाएंगे जिस स्टेप पर अभी आप थे और आपको एरर देखने को मिला था और जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद आता है उन कैंडिडेट के लिए सवाल जो कि यहाँ पर गाइज फॉर्म भर रहे हैं और उनका उन्होंने पेमेंट कर दिया बट वो अपडेट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, आप इसके ऊपर क्लिक करना, कैंडिडेट राशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, जेंडर सेलेक्ट करना, वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करना एंड नीचे आपको एक डबल वेरिफिकेशन कोड का लिंक मिलेगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपकी फीस कट गई थी और अपडेट नहीं हुई थी तो आप आपकी फीस अपडेट कर लेंगे। और उसके बाद में गाइज बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि पेमेंट कर चुके हैं बट प्रिंट नहीं ले पाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करना, अपना राशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी कि क्या आप यूपी के निवासी है, अगर हाँ तो यस नहीं तो नो करेंगे, कैटेगरी और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बात उनके लिए भी कर लेते जो कि फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसमें गलती कर देते हैं, तो उनको मॉडिफाई सबमिटेड फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है, राशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, राशन नंबर डालना है, जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है वो नंबर डालना है बेसिकली, वेरिफिकेशन कोड और क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर पाएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड उनके लिए रह गई है अगर आपका फ़ी पेमेंट नहीं हो पाता है और आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, राशन नंबर, DOB, जेंडर, डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर हाँ तो यस नहीं तो आप नो करेंगे, कैटेगरी और वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आपकी फ़ीस पे कर पाएंगे। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।